Today's date is 15 August 2020 and the day is Saturday. जमात दहम मजमून आपका जनरल साइंस सबक नंबर 6 माहौल और कुदरती वसाइल। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पाकिस्तान के कुदरती और मादनी वसाइल और इनके ज़खायर। पेज नंबर 101 पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये कुदरती गैस। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये गैसी शक्ल में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स का अमेज़ा होता है। इसमें ज़्यादातर मेथीन गैस होती है, मज़ीद एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन भी पाई जाती हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, आपके पास की ये गैस जो CH4 मेथीन का एक फार्मूला है जिसमें एथीन और प्रोपीन वगैरह शामिल होती हैं। इन गैसों के अलावा इसमें जहरीले मरकबात की मिलावट भी पाई जाती है, जैसे कि सल्फर, गंधक और नाइट्रोजन के मरकबात शामिल हैं। सार्फिन को मुहैया करने से कबल इसमें ये जहरीले मरकबात अलग कर लिए जाते हैं। गैस अमूमन पेट्रोल और कोयले के जखीरों के साथ ही पाई जाती है। बाज़ औक़ात ये कोयले या तेल के ज़खायर में से गुजर कर ऊपर इकट्ठी हो जाती है और इस गैस को आप कहते हैं कि ये कैप गैस का नाम दिया गया है। ताहम ये अलग खालिस गैस फील्ड की सूरत में भी पाई जाती है। बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर पाई जाने वाली गैस इसकी एक मिसाल है। सस्ती, साफ और धुएं के बगैर और आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकने के बायस ये बेहतरीन ईंधन समझी जाती है। कुदरती गैस दुनिया के और तवानाई के ज़रिए कीमियाई सनतों में भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि आप घरेलू और तजारती बुनियादों पर गर्माइश और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सनती प्लांट और पावर थर्मल प्लांट में इसे बतौर ईंधन के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये खाद बनाने के लिए भी एक अहम जज़्बे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मादनी अशिया वो मुफरदात या मरकबात होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो ज़मीन या चट्टानों के नीचे दबे हुए पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, क्रोमाइट, जिप्सम वगैरह। पाकिस्तान में मादनियात के बेशबा ज़खायर मौजूद हैं, मगर इन्हें निकालने का अमल बहुत सुस्त है। आज तक पाकिस्तान में 370 से ज़ायद मादनियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। जेल में से हम चंद कुदरती वसाइल का जिक्र करेंगे, जैसे कोयला। पाकिस्तान में लगभग 5 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान में पाया जाने वाला कोयला जो है वो मेयारी नहीं है। इसमें आबी बखरात की मिकदार ज़्यादा और कार्बन का तनासब बहुत कम होता है। इसे अमूमन ईंटों के भट्टों और थर्मल पावर स्टेशनों में बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इससे मुल्क की तवानाई में सिर्फ 10% ज़रूरत पूरी होती है। अब ये कहाँ पाया जाता है, नीचे जगहों के नाम बताए गए। कोयले के ज़खायर बलूचिस्तान, चराग, बोलान, सोर के मुकाम पर दरियाफ्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में अगरचा इसकी बहुत से ज़खायर मौजूद हैं और तमाम इसमें हम पेट्रोल की पैदावार में खुद कफील नहीं हो सके। अभी मुल्क की सिर्फ 30% ज़रूरतें मुल्क की पैदावार से पूरी होती हैं। पेट्रोल के ज़खायर कहाँ पे हैं, ये डोडक, बिलकसर, जोयामीर, करसार और आदि में हैं। ये तमाम मकामात रावलपिंडी के आसपास हैं। सिंध में पेट्रोलियम बदीन टंडू आदम और टंडू आलम में दस्तियाब हैं। दरामद शुदा खाम माल की सफाई कराची में 2 रिफाइनरी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की फनी माहिरीन कंपनियों की मदद से तेल के मज़ीद ज़खायर और दरियाफ्त करने की कोशिश की जा रही हैं। ठीक है, इस मकसद के लिए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले से काम कर रही है, जिससे बाज़ गैर मुल्की कंपनियों की मुआवनत भी हासिल है। अभी पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कितने % पाए जाते हैं और कहाँ शहरों के नाम। ठीक है, इस तरह से। और जो कोयला था पहले वो आपकी टाइप्स के लिए आ सकता है कि इसमें 4 टाइप्स से कौन कौन सी हैं, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट शामिल हैं। अब कुदरती गैस कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में तवानाई के तकरीबन 35% ज़रूरियात गैस से पूरी की जा रही है। इनके सबसे बड़े ज़खायर सुई बलूचिस्तान के मुकाम पर है। दीगर कहाँ पे हैं? डोडक, ठलियाँ, खैरपुर, कनकोट, पीरकोट और दमियान में पाए गए हैं। ठीक है क्लास, आज का आपका लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना काम मतलब अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात अहम। दिन है आज हफ्ते का, तारीख है आज 15 अगस्त। मजमून हम पढ़े होम इकोनॉमिक्स
आज हम इसमें पढ़ेंगे कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के मलबूसात कैसे होने चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बच्चे आप 1 से 2 साल के बच्चों की इस पर थोड़े समझदार और बातों को चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनके लिए लिबास का इंतखाब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसमें अपनी सर और आँखन को जाहिर करना शुरू कर देते हैं। इस उम्र के बच्चे जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ क्योंकि ज़हनी शौक भी हासिल कर लेते हैं, इसलिए इनके लिबास का इंतखाब ज़रा मुश्किल में रहता है, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि वो लिबास के मामले में अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर खेलकूद में मसरूफ रहते हैं, मसलन भागना दौड़ना, चढ़ना उतरना, 3 पहियों वाली साइकिल चलाना, चीज़ों को धकेलना वगैरह। इन तमाम मशागिल में बच्चे दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे इनकी माशरती नशोनुमा भी होती है। इसलिए इस उम्र के बच्चे जो है वो ज़्यादातर खेलकूद में मसरूफ रहते हैं, मसलन भागना दौड़ना, चढ़ना उतरना, 3 पहियों वाली साइकिल चलाना, चीज़ों को धकेलना वगैरह। इन तमाम मशागिल में बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे इनकी माशरती नशोनुमा भी होती है। इसलिए इस उम्र के बच्चों के लिए लिबास का इंतखाब करते वक्त बहुत सारी बातों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। मसलन लिबास बहुत ढीले या बहुत तंग नहीं बल्कि दरमियाने फिटिंग में होने चाहिए। सर्दियों में गर्म, मोटे और नरमा मुलायम कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए, मसलन स्वेटर, जर्सी, टोपी, जुराबे गर्म, पजामे और कोट वगैरह। जबकि गर्मियों में हल्के फुल्के नर्म, जाजिम नज़र और कदरे ढीले ढाले लिबास का इंतखाब करना चाहिए। चूँकि बच्चों की जिल्द नर्म नाजुक होती है, इसलिए इनके तमाम लिबास नर्म मुलायम और जाजिम सूती कपड़े के पुख्ता रंगों में होने चाहिए, क्योंकि इनको धोना और इस्त्री करना आसान होता है। कपड़े का इंतखाब करते वक्त बच्चे की उम्र, मुशाकिल, लिबास के डिज़ाइन, रंग और पसंद और नापसंद को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी है। इनके लिए खिलते हुए शौक गुलाबी, हल्के सुर्ख, शौक नीले और शौक सब्ज़ रंग नहायत मुनासिब हैं। हल्के और सफ़ेदी माइल रंग के लिबास भी कभी कभार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। छोटे छोटे डिज़ाइन, छोटे चेक, पोल्का डॉट्स और लकीरदार डिज़ाइन इस उम्र के लिए मुनासिब रहते हैं। लिबास के डिज़ाइन ऐसे होने चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा पोचीदा ना हो, पेचीदा ना हो, बल्कि सादा किस्म के हों, और उनके ऊपर सजावट भी ऐसी करनी चाहिए जैसे बटन, क्लिप, मोती और लैसे वगैरह के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। सजावट उनके लिए बहुत मुनासिब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपको बताई गई हैं उनको उनके लिबास के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे कपड़ों को धोना इस्त्री करना मुश्किल होता है और बच्चे भी ऐसे लिबास में आराम महसूस नहीं करते जो इनको खेल कूद में रुकावट का बायस करते हैं। जबकि सादा लिबास में बच्चे मुतमिन, खुश और स्मार्ट नजर आते हैं। इनके लिबास शौक और गहरे रंगों के होने चाहिए और कपड़ों के डिज़ाइन छोटे छोटे फूलों, जानवरों, उर्दू और अंग्रेजी के हरूफ, छोटे चेक, लकीरदार होने चाहिए। इसके अलावा लिबास के हम रंग, रिबन, क्लिप, बेल्ट, जुराबे वगैरह बच्चे की शख्सियत को और ज़्यादा नफासत पसंद, अट्रैक्टिव, खुशगवार बना देती है, जिससे क्या होता है कि बच्चे में खुद एतमादी का इजाफा भी होता है। लिबास का जो कपड़ा होना चाहिए वो पायदार होना चाहिए, ज़्यादा सख्त और खुरदरा नहीं होना चाहिए। लिबास हमेशा ऐसा सिलाई होना चाहिए कि वो पहनने और उतारने में आसान हो। इस उम्र में बच्चे की नशोनुमा तेज़ी से होती है, इसलिए इनके लिबास में बढ़ाव की गुंजाइश को होना ज़रूरी है। मसलन लंबाई के लिए फ्रॉक, कमीज या कुर्ते के दामन को ज़्यादा मोड़कर इसमें कपड़ा दिया जा सकता है, ताकि बवक्ती ज़रूरत उस कपड़े को खोला जा सके। पजामे, पतलून, निक्कर वगैरह के पांचे में ज़्यादा कपड़ा मोड़कर लंबा करने की गुंजाइश रखी जा सकती है। बाजू में भी लंबाई की गुंजाइश के कफ में ज़्यादा कपड़ा मोड़कर रखी जा सकती है। इसके अलावा कमीज, ब्लाउज और फ्रॉक की तरफ पर फालतू कपड़ा रखने से उसे बवक्ती ज़रूरत खुला किया जा सकता है। लिबास पर बटन वगैरह मजबूती से लगे हुए होने चाहिए। नीज लिबास की सिलाई हमेशा नरम और चपटी होनी चाहिए। बेटे जी, यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था कि 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों का लिबास कैसा होना चाहिए, कैसे सिलाई करना चाहिए। आपने इसको अपनी बुक के पेज नंबर 70 और 71 से याद करना है, ठीक है। और इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको याद करते वक्त तमाम बातों को ज़हन में रखेंगे, कोई बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। इसके साथ ही आज का यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
Assalamualaikum students. Today the date is 15 August 2020 and the day is Saturday. जमात आप लोगों की ताहम है, मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। और आज जो टॉपिक हम लोग या क्वेश्चन कर रहे हैं वो है इफ्तो हया। इफ्तो हया आप लोगों की बुक में टॉपिक दिया गया है जो कि पेज नंबर 75 पर है। इसका क्वेश्चन देखें जी, ये पेपर में कैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। इफ्तो हया से क्या मुराद है, कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। अब देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसान में अपने वजूद को बरकरार रखने और पैदाइश और अफजाइश नस्ल के लिए कुछ ईमानी ख्वाहिशात और नफसानी जज्बात रख दिए हैं और साथ ही साथ इसे क़ुव्वत और फ़िक्र नज़र और अक्लो वही के ज़रिए जायज़ और नाजायज़ में तमीज़ बता दी है। जिस्म और रूह दोनों आपस में लाजिम व मंजूर हैं और दोनों को मुनासिब तवज्जो देकर इसकी नशोनुमा का ख्याल रखना इंसान का फ़र्ज़ है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि इंसान सिर्फ हिवानों की तरह खा पी कर पैदाइश व अफजाइश के हिमानी जज्बात को तस्कीन देने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दे यानी कि गुजार दे, और ना ये चाहता है कि वो जिस्मानी ज़रूरतों और फितरी जज्बात की बेखुनी करके रूहानी तरक्की हासिल करे। इस्लाम सिर्फ ये चाहता है कि इंसान अपनी जिस्मानी तकाज़ों को अक्ल व दीन के मुताबिक रख कर ज़िंदगी बसर करे यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजारे। जब कोई इंसान इस तरह करता है कि नफसानी ख्वाहिशात को अक्ल व दीन के मुताबिक रख कर काबू में लाता है तो और रूहानियत को हिमानियत पर गालिब रखता है तो इसे इफ़्फ़त वाला कहते हैं यानी कि हया वाला कहता है। जब वो नाशाइस्ता कामों से खौफ खुदा के जज्बे के तहत गरेज करता है तो इसे हयादार कहते हैं। अब देखें, आप लोगों का शार्ट क्वेश्चन बन सकता है, हयादार शख्स कौन है या हयादार किसे कहते हैं, यानी कि कौन से है वो इंसान जो अपने नाशाइस्ता कामों से खौफ खुदा के जज्बे के तहत गरेज करता है यानी कि रुक जाता है, उसे हयादार कहते हैं। इफ्तो हया इस्लामी अखलाक की फहरिस्त में रूह रवां और जान की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को इफ्तो हया की तालीम दी है और इस खल्क़े अज़ीम को तमाम इस्लामी फ़ज़ाइल में बड़ा करार दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन के लिए कुछ इखलाक है और इस्लाम का इखलाक हया है। हया एक ऐसी सिफ़त है जिसकी वजह से इंसान बड़े से बड़े रज़ाइल से बच जाता है। जब तुम देखो कि इंसान आदमी ऐसा काम जो शयाने शान नहीं करने से झिझकता है या शर्मिंदगी से इसके चेहरे पर सुर्खी आ जाती है तो समझ लो कि इसका ज़मीर ज़िंदा है। जब किसी को देखो कि वो किसी शर और गुनाह से इर्तिकाब की कोई परवाह ना करता हो और ना किसी फ़ेल बद के करने से इस पर नदामत यानी कि शर्मिंदगी के आसार ज़ाहिर होते हों तो समझ लो कि वो एक ऐसा शख्स है जिसमें कोई भलाई नहीं। चनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी जब तुम हया को खो दे तो जो मर्ज़ी में आए कर। ठीक है क्लास, आज आप लोगों को मैंने हाफ करवाया तो हया वाला। नेक्स्ट आप लोगों को नेक्स्ट जो पैराग्राफ है जो इसका पेंडिंग है वो कल करवाऊँगी। बहुत अच्छे तरीके से डेली का डेली जो आप लोगों को डायरी दी जाती है अच्छे तरीके से इसको याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्लास 10th। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, जिसके अंदर एक्सरसाइज 3.1 से ऑनवर्ड 3.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और इन चारों एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने एचसीएफ एंड एलसीएम डिस्कस किया बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। जो एक्सरसाइज 3.5 आज हम करने जा रहे हैं इसके अंदर आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी होंगी और आप उनको लेके बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करोगे कि किस तरह से अगर आपके पास अलजब्रा की जो एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए और उनके मिड में डिफरेंट ऑपरेटर्स आ जाए, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, तो आप उनको कैसे ऑपरेट करते हो और कैसे ऑपरेट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो जो मैंने आपके पास क्वेश्चन लिखा है 1 साइज 3.5 का, इसमें अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी हुई है और मिड में साइन आपके पास प्लस एंड माइनस मीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आ रहा है। तो वी विल डिस्कस in this question the basic operations of addition and subtraction. So जब भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आए, सब्ट्रैक्शन फॉर्म अलजेब्रिक
टर्म्स की है, सेल्फ रिलेटेड फॉर्म सिंपल टर्म्स की है, तो आप हमेशा उसमें एलसीएम मेथड यूज़ करते हो ऑफ द डिनोमिनेटर्स। पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हो, फिर आप जो मिसिंग टर्म्स होती हैं एलसीएम को कंप्लीट करने के लिए उन्हीं को आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो। इस तरह से फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपकी ओपनिंग का होता है कि जिस तरह से आपके पास सिचुएशन बनी होती है, ओपनिंग करने के बाद जब जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ पे आप कैंसिलेशन करते हैं। इन लास्ट जो आपके पास रिड्यूस फॉर्म होती है वही आपकी लास्ट में फाइनल आपका सिंप्लीफाइड आंसर होता है। सो मूव टू आवर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 1/a प्लस 2/a+1 माइनस 3/a+2। इसमें जो आपके पास आ रही है डिनोमिनेटर्स की टर्म, एक आपके पास a है, a+1 है, नेक्स्ट आपके पास a+2 है। तीनों डिफरेंट है तो आप एलसीएम इट्स मीन दैट तीनों इंक्लूड होंगी। आप यहाँ पे साथ लिख लें बाय एलसीएम मेथड। अब यहाँ पे एलसीएम में a+1 एंड a+2 तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इनके एलसीएम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर देखा जाए तो जो आपके पास है डिनोमिनेटर यहाँ पे जस्ट a आ रहा है, मीन्स एलसीएम का a+1 और a+2 दोनों मिसिंग है, तो आप इसी के नोमिनेटर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम कंप्लीट करोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे a+1 इंटू a+2, आगे साइन नेक्स्ट जो है वो प्लस का वो यूज़ किया। अगली फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर जो आपके पास डिनोमिनेटर आ रहा है वहाँ पे a+1 एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स दैट एलसीएम कंप्लीट करने के लिए जो मिसिंग आपके पास फैक्टर्स है, जो मिसिंग टर्म्स है वो a इंटू a+2 है, तो आप इसी के डिनोमिनेटर के साथ a और a+2 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू a+2। नेक्स्ट साइन आपके पास फ्रैक्शन का है वो यूज़ करेंगे और आगे आपके पास 3 आ रहा है। अब नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर है वहाँ पे a+2 एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स मीन दैट एलसीएम कंप्लीट करने के लिए जो मिसिंग है वो a और a+1 है, तो इसी को आप इसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बनेगा 3a इंटू a+1। माइनस का साइन यूज हुआ है तो माइनस साइन के लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि माइनस साइन की ओपनिंग के साथ साइन चेंज होते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ ओपनिंग होगी और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ ओपनिंग होगी। तो दो फैक्टर्स है, किसी एक को फिक्स कर ले, दूसरे फैक्टर के हर टर्म को 1 में उसका मल्टीप्लाई करवा ले, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू a+2 प्लस 1 इंटू a+2। नेक्स्ट आपके पास +2 a इंटू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और a आ जाएगा, माइनस आपके पास 3 इंटू a 3a स्क्वायर प्लस 3a 1 आर 3a। नीचे आपके पास एज वही जो एलसीएम था a इंटू a+1 इंटू a+2 एज इट इज। अब यहाँ पे ओपनिंग करनी है a इंटू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2a प्लस 1 इंटू a 1a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2a स्क्वायर एज इट इज प्लस 4a एज इट इज माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओपन करने के बाद प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। नीचे आपके पास a इंटू a+1 एज इट इज a+2 एज इट इज। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3a का स्क्वायर और यहाँ से जो आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिलके 3a स्क्वायर, चलिए कंबाइन कर लेते हैं इनको, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर की टर्म्स हो गई और a की टर्म्स में आप यहाँ पे 2 प्लस 1 3a, यहाँ से प्लस 4a, यहाँ से माइनस 3a और यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म थी वो 2 एज इट इज। नीचे a इंटू a+1 इंटू a+2। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इनकी कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन कैसे होगी, ये a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर के बनेंगे प्लस 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 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 3a
-3 के साथ कैंसिल और ये +4a + 2 एज इट इज आ जाएगा। नीचे a × a + 1 × a + 2 3a² -3 के साथ कैंसिल +3a -3 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग है जस्ट 4a + 2 by a × a + 1 × a + 2। अब 4a + 2 में से जो 2 अगर आप कॉमन लेना चाहें तो मज़ीद रिड्यूस फॉर्म हो सकती है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लें। 2 क्योंकि मल्टीपल है 4 का, 2 2 ज़ा 4 a आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय a × a + 1 × a + 2। अब इस फ्रैक्शन के अंदर मज़ीद कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ रही कि हम इसको मज़ीद रिड्यूस कर लें, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म या आंसर होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन हैं। हम हाफ आज करेंगे, 6 क्वेश्चन आज हम करेंगे और इनमें से जो सेम होंगे नीचे में एक जैसा ही ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होगा या सेम प्रोसीजर होगा या मेथड होगा, तो उनमें से मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, एक आपने खुद प्रैक्टिस करना है। सो फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो है वो आज आपकी डायरी होगी और इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, जिसमें आपके पास फ्रैक्शन दिए हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। 2 उसमें फैक्टर्स जो है वो लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन जो थर्ड वन है उसमें आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसमें आप मिड टर्म ब्रेक करके उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और दैन इसी तरह से एलसीएम लेके आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास सम एंड डिफरेंस ही आ रहा है विद द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आपके पास टर्म्स आ रही हैं, तो आप 2 की पेयरिंग कर लें यहाँ से, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ से इन दोनों के सेम है, तो इन दोनों की आप पेयरिंग कर लें, इनको सेपरेट रख लें, इनको सेपरेट रख के सॉल्व कर लें। तो यहाँ से अगर मैं करूँ इनको, तो ये 1/a² + 1 -a4/a² + 1 एक ये पेयर बन जाता है, यहाँ से एडिशन का साइन और यहाँ से एक ये पेयर बन जाता है a² - 1 -1/a² - 1। अब इनका उनके मिड में साइन आपके पास सब्ट्रैक्शन आ रहा है और एडिशन भी यूज हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है, तो ये एक ही फॉर्म देगा, a² + 1 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों में से कॉमन है। यहाँ पे जो ऊपर की टर्म्स है वो बिल्कुल सेम एज इट इज रिपीट होगी, बिकॉज कोई मिसिंग नहीं है जो एलसीएम कंप्लीट करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करें। 1 - a⁴। अब यहाँ से भी आपके पास एज इट इज यही चीज़ है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इनका एलसीएम में यही लिखेंगे a² - 1 और ऊपर आपके पास एज इट इज रिपीट होगी टर्म्स a6 - 1। अब यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला ऑफ पॉसिबिलिटी बन रही है a² - b² की, तो वो कैसे होगी, a1 का स्केयर भी पॉसिबल है और a4 की स्केयर भी पॉसिबल है, बिकॉज a² का होल स्केयर क्या बनता है a4 2 × 4 नीचे a² + 1 एज इट इज, एंड वी नो दैट a² - b² इक्वल्स टू a + b × a - b। तो यहाँ पे ये ओपनिंग हो जाएगी a + b × a - b। फॉर्म बना लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जाके इसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे a² + 1 एज इट इज। अब जो आपके पास सेकंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसके अंदर a⁴ है, बिग में साइन माइनस का आ रहा है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी बन रही है फॉर्मूला ओपनिंग की। अगर हमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है तो हम इसको अगर कन्वर्ट कर लें a² की फॉर्म में, तो 6 को, क्योंकि 2 × 3 6 बनता है, 6 मल्टीपल है 2 का, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 3 = 6 और -1 की पावर जो भी ले तो वो आपके पास 1 ही रिपीट करता है, तो यहाँ भी क्यूब ले लेते हैं। नीचे आपके पास a² - 1 है। इसके करने का मकसद ये था कि जब हम इसको ओपन करेंगे क्यूबिक फॉर्मूला के साथ, तो a² - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और मज़ीद आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी a6 - 1 की। यहाँ पे जो बन रही है वो a³ - b³ की फॉर्म बन रही है, एंड वी नो दैट a³ - b³ इज इक्वल्स टू a - b × a² + ab + b²। तो नेक्स्ट स्टेप में जाके इसको भी इसी तरह से
फॉर्मूला के पैटर्न में लिखें a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो a है वो फर्स्ट वैल्यू कंसीडर की जा रही है विच इज 1, और b जो है वो सेकंड वैल्यू विच इज a स्क्वायर 1 a स्क्वायर। सो a 1 का स्क्वायर 1 माइनस a फोर्थ आर इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर इनटू 1 माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है a वो है a स्क्वायर और जो b है वो 1 है। फर्स्ट वैल्यू कंसीडर्ड एज a, second considered as b, so a is a squared and b is 1, a squared 1 and यहाँ पे b 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे इनकी कैंसिलेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा 1 प्लस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a 2 इंटू 2 हो जाएगा a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 1 बाय a स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस a स्क्वायर a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब इनको सॉल्व कर लें, मिड में साइन प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज ओपन होगा a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। जो आपके पास a स्क्वायर है a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा a4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक फ्रैक्शन। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो है वो मिड में ऑपरेटर्स जो लगे हुए हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हैं और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस ही गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का ऑपरेटर लगा हुआ है। इन दो की पेयरिंग कर लेते हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं बिकॉज दोनों की जो पावर है वो 2 है, दे आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। सो 1 बाय एक्स प्लस पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्लियर हुए, और यहाँ से जो आपके पास y क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको आपने अभी फिलहाल सेपरेट ही रखा। इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में बिकॉज दोनों डिफरेंट है, यहाँ साइन प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों इंक्लूड होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी। यहाँ जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अगर प्लस वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो मिसिंग जो है माइनस वाला है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे साइन माइनस है तो आप ब्रैकेट में क्लोज करेंगे जो भी आप एक्सप्रेशन नेक्स्ट लिखेंगे। माइनस वाला अगर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मिसिंग जो है प्लस वाला है, तो आप नॉमिनेटर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट आपके पास ये एज इट इज एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी ओपनिंग करेंगे तो साइन चेंज होंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस में माइनस में, ये भी प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ से जो रिमेनिंग है वो x टर्म्स है माइनस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे जो नेक्स्ट है प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस एक्स को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो है वो माइनस पे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस 2x। सो ये आ जाएगा आपके पास
-2x बाई एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है दोनों में, अब ये जो दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे भी दोनों में सेम है। तो पहले इनको करते हैं सब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 साथ में प्लस एक्स और इधर हम भी इसको कंबाइन कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका पर्पस मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में अरेंज क्यों किया। अब अगर फर्स्ट टू टर्म्स सेम है दोनों में, -2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। अगर हम यहाँ पे फॉर्म बनाना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन सकती है बिकॉज वो इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप कंसीडर करेंगे जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है दोनों में, ये लेट्स सपोज बिहेव कर रहा है ए की तरह, और जो आपके पास है प्लस एक्स और माइनस एक्स ये बिहेव कर रहा है बी की तरह। तो ये फॉर्म बन जाती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ पे -2a बाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ पे जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, सॉरी ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, उसको होल स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो बी होगा वो जस्ट एक्स होगा। नेक्स्ट आपके पास एज इट इज 2x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। तो ये बनेगा -2x बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता है यहाँ पे विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज। तो यहाँ पे x स्क्वायर इज a एंड 1 इज b, x स्क्वायर इज a एंड 1 इज b। तो इनको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 1 बाई x पावर 4 प्लस 2x प्लस 1। इन दोनों की बेसिस सेम है तो उनकी जो कोफिशिएंट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। 2x का स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इक्वल्स टू 1x का स्क्वायर माइनस 2x बाई x पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ये एक्स का स्क्वायर है 2x नहीं है, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों के जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं सेम आ चुके हैं। अगेन आप जो है वो फॉलो करोगे एलसीएम मेथड को, एलसीएम लेंगे तो दोनों में ये सेम कॉमन है तो यही एलसीएम आएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगी ऊपर टर्म -2x प्लस 2x प्लस 1, -2x प्लस 2x के साथ कैंसिल, और जो आपके पास रिमेनिंग है वो फ्रैक्शन रिड्यूस फॉर्म में 1 बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मजीद यहाँ पॉसिबल नहीं है सिंप्लीफिकेशन, तो ये रिड्यूस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने इसी तरह से फॉर्मूला क्लोजिंग करनी है, एलसीएम लेना है और आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी कैंसिलेशन करने के बाद। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा आज की डायरी वर्क का। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको जो फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और 2 जो है वो लीनियर फॉर्म में फैक्टर्स दिए गए और जो 2 आपके पास है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो आप अगर रिकॉल करें फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो उनकी ओपनिंग होती थी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये दोनों
यहाँ पे बन रही है। अगर मैं x माइनस 1 को पेयर करूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ की एक्सप्रेशन के साथ और इसको पेयर करूँ माइनस 1 के साथ, तो ये जो है ये फॉर्मूला क्लोजिंग हो जाती है। तो मैं इन दोनों की पेयरिंग करूँगी इस अकॉर्डिंग, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो मैं इनको पेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बनेंगे पेयर। नेक्स्ट साइन आप लगा लें एडिशन का, और नेक्स्ट पेयर जो है 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मिड में जो आपके पास ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे करनी है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, एलसीएम दोनों फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 1 भी और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 भी आएगा। यहाँ पे अगर आपने एलसीएम करना है कंप्लीट, तो मिसिंग वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे करना है अगर कंप्लीट, तो यहाँ पे मिसिंग है x माइनस 1, तो उसके साथ विद द नोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होगी, तो आप इनको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करें, अगली जितनी भी टर्म्स आएंगी x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। और यहाँ पे भी आपका ऐसे ही होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों आपके पास फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बिकॉज ये मिसिंग है एलसीएम कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ अगेन साइन माइनस का आ रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि माइनस साइन चेंज करता है, और यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो x प्लस 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाएगा विद द नोमिनेटर। एक चीज आप रखेंगे माइंड में कि जब भी आपने एलसीएम कंप्लीट करना होता है, तो वो जो चीज़ मिसिंग होती है एलसीएम कंप्लीट करने में, वो उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। अब अगला स्टेप जो है इसकी ओपनिंग है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 1 को x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, क्लोज द ब्रैकेट, नीचे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस आपके पास x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्लोज द ब्रैकेट, और नीचे आपके पास एज इट इज x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इनको हम लोग फॉर्मूला क्लोज कर लेते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, और यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। माइनस में हो तो फॉर्मूला क्लोज होगा क्यूबिक माइनस के साथ, और प्लस में हो तो क्लोज होगा प्लस के साथ। तो इधर x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस के साथ x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 बाय फॉर्मूला क्लोज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। यहाँ पे भी ऐसे ही x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, और बाय क्यूब प्लस में आपके पास है x प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो क्यूबिक हम लोग क्लोज करेंगे वो प्लस के साथ करेंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ जाएगा। a इज x, b इज 1 इन बोथ केसेस, तो आप यहाँ पे पुट कर लेंगे। अगले स्टेप में ओपनिंग है, तो ये ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, पहले तो आप जो सेम टर्म्स हैं उनको सॉल्व आउट कर लें, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 एक्स साइन बड़ी वैल्यू का विच इज प्लस माइनस 2, नेक्स्ट एक्स का क्यूब माइनस 1, बिकॉज एक्स का क्यूब लें तो एक्स क्यूब बनता है, 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है,
आगे साइन प्लस का, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2x है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा विच इज माइनस 1x आ जाएगा और माइनस 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 1। अब माइनस दोनों के साथ है, आप ओपन करेंगे तो साइन सब वैल्यूज के चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 1। प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स के साथ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की कैंसिलेशन एक्स के साथ एक्स की, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे नीचे एक्स क्यूब माइनस 1 रिपीटेड, और यहाँ पे भी 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 रिपीटेड। अगेन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के मिड में एडिशन का ऑपरेटर लगा हुआ है, एलसीएम लेंगे ऑब्वियसली, तो एलसीएम में दोनों सेम नहीं है, मिड में साइन चेंज है तो दोनों इंक्लूड होंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 भी और एक्स क्यूब प्लस 1 भी। यहाँ अगर माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो मिसिंग एक्स क्यूब प्लस 1 है तो वो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अगर प्लस वाला है तो मिसिंग माइनस वाला है तो वो मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3 बाई एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में ली है। तो अगर हम इसको कंसीडर करें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बिकॉज दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है सेकेंड टर्म सेम है, तो वो बनती है फॉर्म a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a इज एक्स क्यूब एंड b इज 1। और मजीद जो है देखा जाए तो यहाँ पे प्लस 3x क्यूब माइनस 3x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट में जो है आपके पास जो नीचे है वो फॉर्मूला ओपन कर लेंगे विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 2s are 6 और 1 1s are 1। यहाँ पे 3x क्यूब के साथ कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ऊपर जो साइन है यहाँ पे प्लस का है, बाय मिस्टेक कैंसिलेशन कर दी थी मैंने, लेकिन आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे कैंसिलेशन होगी प्लस 3 और माइनस 3 कॉन्स्टेंट्स की, तो लास्ट में फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ विच इज 3 प्लस 3 6x क्यूब, और नीचे आपके पास बनेगा 3 2s are 6 x पावर 6 माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से प्लस 6 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और आपने इनको प्रैक्टिस भी करना है। जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो आपके नोट्स में सॉल्व हुए हुए हैं, इन केस कि आपको समझ नहीं आती तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाया है वो समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।